SEER Foundation for the Blind. You are watching English Grammar and Writing Skills course from the platform of SEER Foundation for the Blind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing great. We will start our today's lecture of English language course. Over to Taiba Server. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग जितने हमने टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ टेंसेस दो आइडेंटिफाई करना होगा और कुछ का मैं ये करूँगी कि आप लोगों ने मैं कहूँगी कि आप कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस बना के बताएं या परफेक्ट का या कंटिन्यूस का, ठीक है। सबसे पहले कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा? इसमें एक ऐसी चीज भी होगी, सर ने इनको टेंसेस का फंक्शन तो बताया होगा कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट जो है वो बेसिकली क्या काम परफॉर्म करते हैं, किस टाइम को डील करते हैं। तो हम आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आपको पूछ भी सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएं, या कोई जुमला। ज्यादातर ये होगा कि हम मिक्स चीजें करेंगे। जब आपको कोई इंग्लिश का जुमला देंगे, आपने वो हमें बताना है ट्रांसलेट करके, उर्दू का देंगे इंग्लिश में। तो राफे का हैंड रेज है। ओके, आप पहले करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या फंक्शन है, वो किस टाइम को के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फंक्शन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ऐसा टेंस है जो हमारे यानी कि मौजूदा जमाने में होने वाले कामों को जाहिर करता है, यानी जो काम जारी हो। जैसे मसलन कोई कह सकते हैं जैसे खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, इसके आखिर में उमूमन रहा है, रहे है, रही है आता है। और इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आर एम यूज होता है। अगर सिंगुलर है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से कोई सब्जेक्ट है तो फिर इज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है फिर आर लगाएंगे, और अगर आया है तो उसके साथ एम लगाएंगे। ठीक है, तो आप कोई सी 3 एग्जांपल दे सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की? ओनली 3 एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। यस, सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग लड़ रहा है। नहीं, आपने इंग्लिश में देनी है। आपने इंग्लिश में एग्जांपल देनी है ना, वो तो उर्दू में तो दे सकते हैं आप इजीली। इंग्लिश में एग्जांपल्स दें। सही। पाकिस्तान इज फाइटिंग विद इंडिया, ही प्लेइंग द क्रिकेट एंड they are eating the meal। दूसरा जुमला दोबारा बोले। दूसरा था he is playing the cricket। ओके, अच्छा, जुमला दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट करें। क्या मैं कॉल वसूल कर रहा हूँ? क्या मैं कॉल वसूल कर रहा? Am I receiving the call? ठीक है जी, अब आप म्यूट कर लें अपना माइक। सावत अली, आप माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? सर प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता। उसमें मेन वर्ब यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज होते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कौन से सर? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जी सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी, he go to school। ओके, एक जुमला दे रहा हूँ, उसको आपने बनाना है इंग्लिश में, ठीक है। दरवाजा कौन खटखटाता है, या दरवाजे पे दस्तक कौन देता है? Who knocks the door? सर ने ये कराया था, इस तरह का जुमला कराया था सर ने WH फैमिली सेंटेंसेस सर ने आपको पढ़ाए है ना? जी। तो हु नॉक्स द डोर, ये जुमला ग्रामेटिकली कैसे ठीक है, मुझे जो ना प्रूफ करें आप प्लीज। सर मैं बता रहा हूँ, इसमें ना अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसमें, ठीक है, इसलिए मैं नॉक के साथ एस लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहे हैं? WH फैमिली सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला क्या, ये बताएं पहले।
सर वो तो होता है WH वर्ड के साथ आप हेल्प वर्ब लगाते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाया? वो हु है ना, तो वो जो ना अपने साथ नहीं डिमांड करता हेल्पिंग वर्ब। ये किसने कहा? मुझे लगता है कि ऐसे है आपको या मेरे लगने से, देखें बच्चे, देखो बच्चे, आपके या मेरे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किसी ग्रामेरियन ने या सर ने आपको पढ़ाया कि हु के बाद डज डू नहीं लगेगा? चले सर आप करेक्ट कर दें। तो आपने कोई भी WH फैमिली का वर्ड हो, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये पहले गलती मैं भी करता रहा बहुत अरसे तक, लेकिन जब हमने पढ़ा और अपने टीचर्स जो कि इंग्लिश के टीचर्स थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और मजे की बात है, मैंने किसी ग्रामर की बुक में या कहीं पे नहीं पढ़ा कि हु होगा तो हु नॉक्स एट डोर हो जाएगा, हु डज नॉक एट डोर होगा। तो वो आपने रूल को फॉलो करना है। सर एक क्वेश्चन है मेरा इसके लिए, जो हम सब्जेक्ट लगाते हैं जी, सॉरी जो हम वर्ब यूज करते हैं वो तो हम सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए लगाते हैं ना वर्ब, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर दो डिफरेंट सब्जेक्ट तो नहीं हो सकते, एक ही सब्जेक्ट होगा ना। इस समय कौन देखे ना, दरवाजा कौन खटखटाता है, इसमें एक हिडन सब्जेक्ट मौजूद है ना, किसी एक सिंगुलर बंदे के बारे में बात हो रही है ना। या ये तो नहीं हमने कहा कि दरवाजा किन्होंने खटखटाया या कौन दरवाजा खटखटाता, सब्जेक्ट की तो नहीं बात है ना। आपको ऐसे भी तो सब्जेक्ट क्लियर होता है ना। जैसे अब्बू नमाज पढ़ते हैं और अब्बू नमाज पढ़ता है, सिर्फ हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली इंग्लिश में तो अब्बू नमाज पढ़ता है ही है ना, अंग्रेजी में तो तमीज या बदतमीजी तो नहीं है ना। वो ये चीज तो नहीं यूज करते ना, बूढ़ा बूढ़ी बूढ़े, वो तो सिर्फ ओल्ड यूज करते हैं सबके लिए। हमारी उर्दू में को एक टर्मिनोलॉजी उर्दू में मुझे अभी जहन में नहीं आ रही, वो बोलते। तो इसलिए आपने इस तरीके से इस चीज को देखना है। हिडन सब्जेक्ट तो मौजूद है ना। चलें अब अगला कैंडिडेट नोरेज, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमें कुछ बताएं। प्रेजेंट परफेक्ट जो सेंटेंस होता है ना, उसमें हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो पास्ट में तो डन हो चुकी हो लेकिन प्रेजेंट में उसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हो। जिस तरह अगर हम बोलें वो स्कूल जा चुका है, मीन्स ये कि वो सुबह स्कूल जा चुके हैं लेकिन हम जो उनसे अभी प्रेजेंट में किसी को बता रहे हैं कि वो स्कूल जा चुके हैं, तो ये इस तरह से होता है। और इसमें ही सी इट के साथ हैज लगता है और हाई वी यू दे के साथ हैव लगता है और थर्ड फॉर्म जो सी होती है हमारी वो लगती है वर्ब की। हैव क्या है ग्रामर की रूल से? हैज हैव हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हैं? आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज और हैव? सर लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक है, मैं थोड़ा सा इनमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना, हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं ये, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने सिर्फ आपको चेक करना था। तो कभी आपके उस्ताद जो है ना वो सही बात को आपको गलत कह देंगे कि आपने गलत बताया, और इस पे आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं तब्दील करेंगे। जो आपके पास नॉलेज है, ज़हन में कॉन्सेप्ट है, वो बताएं ताकि आप उस पर पुख्ता हों। अच्छा जी तैयबा, आप पूछें इसमें से कुछ क्वेश्चन इनसे। मैं आपको उर्दू का सेंटेंस दे रही हूँ, आपने मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बतानी है। वो अपनी नई जॉब के लिए इंग्लिश सीख रहा है। He is learning English for his new job. अच्छा एक और सेंटेंस आप बताएं, क्या तुम चाय बना चुकी हो? What you have made a tea. अगला जुमला बताएं। ये जुमला आपका ठीक नहीं है, आपने बाद में खुद सर्च करके ठीक करना है। उसने काम क्यों नहीं किया है? उसने काम क्यों नहीं किया है? उसने काम क्यों नहीं किया है? अच्छा नरोज, आपने प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की, तीनों टेंस की सेंटेंसेस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बनाए, जुमला बनाए ना, फिर ही बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है या क्या। क्या था जुमला? उसने काम क्यों नहीं किया है। अच्छा बच्चों, why they do not done work. आप माइक म्यूट करें, माइक म्यूट कर दें, मैं थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों से। देखो बच्चों, रोज आप ये दोनों सेंटेंसेस
एक तो आपको पहचानने में गलती हुई है। सेंटेंस पहचानने यानी कि टेंस पहचानने का तरीका ये है कि आपने उर्दू में इनकी डेफिनेशन पढ़ी है, तो उर्दू की डेफिनेशन से आपने पहचानना है कि जुमले के एंड पे क्या आया है। जैसे मैंने एक जुमला बोला कि उसने काम क्यों नहीं किया है, तो इन्होंने कहा नौरोज ने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है नहीं आता, ता है ती है वगैरह आते हैं, के हैं ता हूं वगैरह। इसमें किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है। तो आप लोगों ने उर्दू से पहचानना है कि ये जुमला क्या है, और याद रखना कि जुमले को पहचानने के एक से ज्यादा तरीके हैं। साथ साथ आपको बताएंगे, एकदम नहीं बताएंगे। अभी हम अगले बच्चे की तरफ चलते हैं। जी वासिफ, माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या फार्मूला है? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट, कान खोल के सुना करो। ओके ओके। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, फिर नॉट, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल का दूसरा नाम क्या है? थर्ड फॉर्म। तैयबा क्वेश्चन करें इनसे। ओके, मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, आपने मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बतानी है, ठीक है? ओके। हम रात को मूवी देख रहे हैं। एक मिनट। अच्छा, आप ये जुमला बनाएं, उन्होंने कब्र नहीं खोदी है। उन्होंने कब्र नहीं खोदी है। जी। दे हैव नॉट डग द ग्रेव। क्या मजदूरों ने इमारत, क्या मजदूर इमारत तामीर कर रहे हैं? Are the masons building the building? ओके, वर्ब में प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ तामीर करने के लिए कौन सा वर्ब लगता है। बिल्डिंग का मतलब भी बेसिकली बनाना होता है, लेकिन जो तामीर के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है वो कंस्ट्रक्ट है, CONSTRUCT। तो कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग द बिल्डिंग करेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि डबल बिल्डिंग क्यों आया, क्योंकि एक बिल्डिंग नाउन है जो कि इमारत के लिए यूज होता है, और एक बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है। बिल्ड की फोर्थ फॉर्म है बिल्डिंग। बिल्ड फर्स्ट फॉर्म BUILD, बिल्ड बनाना, BUILT बिल्ट सेकंड, बिल्ट ही थर्ड, और बिल्डिंग जो है वो उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है अगर आप फोर्थ फॉर्म कहीं यूज करते हैं तो इसलिए आप कंस्ट्रक्ट यूज करें ताकि कंफ्यूजन से बचे। अगला जुमला, वो कैसे गिरते हैं? हाउ डू दे फॉल? मैं शेर हिरन का पीछा क्यों कर रहा है? मैं किसका पीछा क्यों कर रहा हूँ? नहीं, शेर हिरन का पीछा क्यों कर रहा है? अच्छा मैं तो बेटा सर, माइक म्यूट करें। सरनेम आपका माइक अनम्यूटेड है। सर काइंडली रिपीट कर दें। शेर हिरन का पीछा क्यों कर रहा है? Why is the lion chasing the deer? ओके, माइक म्यूट कर दो। बच्चा जो बच्चा ज्यादा जुमले तेजी से जुमले बनाएगा उससे हम ज्यादा जुमले पूछेंगे। तो ये आपके ऊपर मुनस्सिर है कि आप हमारे सेंटेंस को कितनी जल्दी में बनाते हैं। हमजा मुगल। वालेकुम सलाम। हमजा मुगल, मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएं। अच्छा सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, साथ में कहूँ कि मैं साथ टाइपिंग भी कर रहा हूँ, उसी वक्त में काम होता हुआ, और जिस तरह वो खाना खा रहा है, ठीक है, या वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, इस तरह के इसमें चीज़ें आ जाती हैं। इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जिसमें ING लगता है, और इसमें इज, एम एंड आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ही, शी, इट के साथ इज लगेगा। आई, ठीक है, ठीक है। एक जुमला बता रहा हूँ, वो आपने बताना है, ठीक है। कारखाने धुआं खारिज कर रहे हैं। किसी लफ्ज की इंग्लिश नहीं आती तो पूछ सकते हैं। कारखाने धुआं खारिज कर रहे हैं। जी, जल्दी, टाइम नहीं ना, अगर इंग्लिश नहीं आती तो पूछ ले, जुमला बना के हमें देना आपने।
सर इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी चल जाएगा, फैक्ट्रीज वैसे होती है लेकिन आप इंडस्ट्रीज लगा लें, चल जाएगा। सर फैक्ट्रीज आर मेकिंग स्मोक। ठीक है, खारिज करने के लिए इमिट यूज होता है, ठीक है, यस इमिट, EMIT, इमिट। इमिट। अच्छा, अगला जुमला बनाएं, ट्रेन स्टेशन से नहीं रवाना हो रही है। ट्रेन स्टेशन से नहीं रवाना हो रही है। ट्रेन इज नॉट स्टार्टिंग हिज जर्नी। अच्छा, इसमें देखें कब किसी गाड़ी, एयरप्लेन या इस तरह की कोई व्हीकल के रवाना होने के लिए लगता है डिपार्ट, ठीक है। आपने देखा होगा ना, अक्सर आपके टिकट्स के ऊपर लिखा होता है डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम। तो वो गाड़ियों के लिए डिपार्ट फर्स्ट फॉर्म डिपार्ट है, डिपार्टेड डिपार्टेड सेकंड थर्ड फॉर्म। यस सर। अराइव और अराइव्ड अराइव्ड, तो जर्नी नहीं आएगा, रवाना होने को ही डिपार्ट। तो इसको आपने लिखना है और जब बाद में इसको ठीक करना है, एट द एंड में आपसे पूछूंगा। अगला जुमला, क्या हवाई जहाज उड़ चुका है, नहीं बल्कि रहने दें, ये बनाए, क्या पायलट ने हवाई जहाज नहीं उड़ाया है, नहीं उड़ाया है, नहीं उड़ाया है। वाई पाइल नहीं, क्या वाई पायलट। इसको भी लिखें, इसको भी लिखें और मैं अभी माइक म्यूट कर दें। जो प्रेजेंट परफेक्ट एक ट्रिकी सेंटेंस होता है, इसमें उर्दू में मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ इनको ज़हन नशीन कर लें। जब इस तरह के जुमले एंड पे आएंगे लफ्ज, तो आपने वो देखें, सबसे पहली बात कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा मसला होता है बच्चों को। प्रेजेंट परफेक्ट, जो भी प्रेजेंट का टेंस होगा उसके एंड पे है, हूं लाजमी आएगा। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, समझें कि ये टेंस किसी कोई और है, प्रेजेंट का नहीं है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू में आप चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं, लिया है, दिया है, दिए हैं, दिया है, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैंने काम कर लिया है, मैंने काम किया है, ये सब की एक ही कंसेप्ट बन रहा है जो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो इसलिए आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि चाहे जो लफ्ज आ रहा है, देखें कि उसका सेंस क्या बना रहा है। मैं काम कर चुका हूं, मैंने काम कर लिया है, उसने काम कर लिया है, वो घर जा चुका है, हम घर जा चुके हैं, ये सारे एक ही जैसे हैं। तो आपने इस तरीके से जुमले को पहचानना है। अच्छा बच्चों, एक चीज लिख लें सारे फॉर्म्स के बारे में। फर्स्ट फॉर्म, एक मिनट उबैद, आप अभी बोलेंगे नहीं बच्चों, एक चीज लिख लें, फॉर्म के दो या दो से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, दूसरा नाम प्रेजेंट फॉर्म। दूसरी फॉर्म जो सेकंड फॉर्म है उसका नाम क्या है, पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म जिसका दूसरा नाम पास्ट पार्टिसिपल है। फोर्थ फॉर्म जिसके साथ ING लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, फोर्थ फॉर्म बनती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एक्चुअल ग्रामेरियन की नजर में फिफ्थ फॉर्म भी होती है, जो ES वाली फॉर्म है उसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर 4 फॉर्म्स का ही हमने पढ़ा है, लेकिन कुछ ग्रामेरियन ग्रामरली भी इसको फिफ्थ फॉर्म बोलती है। तो इनके दो नाम है, कभी आपने परेशान नहीं होना कि आपको कोई कहे जी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं, पास्ट पार्टिसिपल लगाएं, तो आपने परेशान नहीं होना। तो इनको आप लिख लें ताकि आपके काम आए। जी उबैद रहमान, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताएं। जी सर, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये एक इस तरह का टेंस होता है कि इसमें कोई भी काम माजी में कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन उसकी रेलेवेंस अभी भी मौजूद होती है, कि मतलब कि वो पास्ट में हो तो चुका होता है लेकिन वो करीब ही होता है। जिस तरह मैंने काम कर लिया है या मैं काम कोई भी कर चुका हूँ, पानी पी चुका हूँ, लेकिन बात अभी हो रही है और ये पहले कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस के साथ समझाएं, कोई एग्जांपल दें हमें। अच्छा, तो इंग्लिश में अगर ये हो तो इसका फार्मूला ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज हैव लगते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट फार्मूला होता है। और इसका कोई जुमला इस तरह बन सकता है कि मैंने काम मुकम्मल कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड वर्क, या मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है तो आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। तो इस तरह ये जुमला बनेगा। आपने यहाँ पे फिनिश यूज किया है, यहाँ पे फिनिश नहीं आएगा। अगर आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो सो यू कैन से आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। खत्म करने के लिए फिनिश आएगा। वर्क आपने बच्चों एक चीज ये भी देखनी है कि सूटेबल वर्ब लगाना है।
याद रहे कि इंग्लिश में एक लफ्ज के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो उसको जो बेस्ट सुटेबल मीनिंग वहां पे जो दे रहा वो लिखाना। एक जुमला बनाए उबैद, क्या बारिश नहीं हुई है? अच्छा, इंग्लिश में बनेगा हैव इट नॉट रेन्ड। दोबारा देख लें, क्या बारिश नहीं हुई है? हैज इट नॉट रेन्ड। ठीक है। अच्छा, एक और जुमला बनाए, उसने गुब्बारा फाड़ा है। फाड़ने के लिए, गुब्बारा फाड़ने के लिए क्या ब्लास्ट क्या यूज? क्रैक ओके, उसने गुब्बारा फाड़ा है। He has cracked the balloon. ओके, माइक म्यूट कर जी। नेक्स्ट जी, डील करो अपने पर। ओके जी। हसन कुरैशी जी। ओके हसन, आप मुझे बताएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट होता है जो कि ये जाहिर करता है कि हम करंटली कोई काम कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, तो मैं करंट काम कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसमें जो इसकी जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि इज एम आर हो सकती हैं, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ओके, मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, आपने बनाना है सेंटेंस। उसने दोबारा अपना फोन तोड़ लिया है। He has broken his phone again. हम बस के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम स्टेशन पर बस के लिए इंतजार कर रहे हैं। We are waiting for bus in a station. नहीं, स्टेशन ऑन नहीं आएगा, स्टेशन एक्सपेक्टेड प्लेस है, एट आएगा वहाँ पे। ओके, वो हमेशा सच बोलती है। He speaks truth every day. He speaks truth always. Always he speaks truth. यूँ कह सकते हैं, always he speaks truth. ऑलवेज पहले नहीं आएगा, शी के बाद ऑलवेज आएगा। शी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कर लें। जी सर, अब हमारे पास हैंड रेज कोई नहीं है, तो अभी आप क्या कहते हैं, हम फिर नेम चूज करेंगे। ये हो गया जी हैंड रेज। कौन है? खान हसन रियाज। ओके हसन, आप बताइए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे टेंस को या सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कोई भी काम अभी रिसेंटली हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस या उसका इफेक्ट अभी बाकी है। तो जैसे आई हैव टर्न्ड ऑन माय माइक्रोफोन, सो ये एक है, तो मतलब ये एक रिसेंट काम है जिसका असर अभी भी है। ओके, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट और हैव हैज एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट कहते हैं। पास्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एंड फिर ऑब्जेक्ट। जी, आप एक जुमला बनाएं, उसने पैसा कहाँ छुपाया है? where he hid the money. इसको लिखें और बाद में चेक भी करें। अगला जुमला दे रहा हूँ, अगला जुमला बनाएं। चोर कैसे चोरी करते हैं? चोरी का मुझे बता दें वोकैबुलरी के एतबार से। स्टील, चोरी करना, स्टील, चोरी करना, स्टील। How the thief steal, how the thief steal, I don't know, इसका मुझे सही से नहीं आता। ओके, इसको भी लिख लें, इसको भी लिख लें। ये आपने दोनों चेक करने, हमने एट द एंड आपसे पूछने। ठीक है, अगला बच्चा जी अनम्यूट कर दें। सना कामरान राइस जी, कामरान राइस माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक्टिव होके बोलना, ढीला नहीं पड़ना। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताओ सर।
प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस है जो माजी में हो चुका है लेकिन ऐसा लगता है कि अभी अभी हुआ है, यानी कि बहुत कम फासले, यानी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन से लगते हैं इसमें, उनका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है सब्जेक्ट हैज, हैव, सब्जेक्ट है स्लैश हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। ओके, एक जुमला बनाए, मैंने मोबाइल क्यों नहीं इस्तेमाल किया है। अच्छा, या ये जुमला बनाए, मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया है। I have used the mobile. यूज के स्पेलिंग करें, जो आपने लफ्ज बोला उसके स्पेलिंग करो। USED। अच्छा, यूज्ड पूरा लफ्ज बोला करो, ड की आवाज है, यूज्ड, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो। मेरी आवाज आ रही है ना, यूज्ड, डी बोल की आवाज आ रही है, तो इसमें क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बच्चा किताब फाड़ता है। दोबारा रिपीट कीजिएगा। बच्चा किताब फाड़ता है। Child has cracked the book। पहले बताएं, बच्चा किताब फाड़ता है या कौन सा, सुने, बच्चा किताब फाड़ता है या कौन सा टेंस है? ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको बच्चे पहले, ये तो नहीं कि मैं सारे परफेक्ट के पूछ जाऊंगा। आपके पास 10 सेकेंड है, बताओ। जी जी बताएं। चाइल्ड क्रैक्स बुक। किताब फाड़ने के लिए टीयर यूज होगा। जब पेज कोई फाड़ते हैं आप, या कोई कपड़ा फाड़ते हैं, ऐसी चीज, उसके लिए टीयर यूज करेंगे। टीयर, टॉर, टॉर्न, TEAR, टीयर, TORE, टॉर, TORN, टॉर्न, थर्ड फॉर्म। अच्छा, माइक म्यूट करो और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। अगला बच्चा जी, इमरान। वालेकुम सलाम। प्रेजेंट इनडेफिनेट के बारे में बताएं। सर, प्रेजेंट इंडेफिनेट उर्दू में तो एंड में ता है, ती है, ते हैं आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके साथ ही शीट के साथ SEIES लगता है। और किन सेंटेंसेस में SEIS लगेगा अगर ही शीट सब्जेक्ट हुआ तो? सर, ही शी इट सिंगुलर नेम होंगे तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगेगा या yes लगेगा। सर, जिनके साथ वॉवल्स आता है एंड में, उनके साथ सर ES लगता है। अच्छा, ये जुमला इसको ये ठीक है, goes to school। ठीक है, एक जुमला बनाएं। जी सर, प्लीज। उस्ताद नहीं पढ़ाता है। ओके, टीचर नॉट टीच द लेसन। अच्छा, इसको अब आप टीचर नॉट, इसको आप लिख लें। ठीक है, इसको लिख लें। बाद में एट द एंड हम दोबारा आप सबके सेंटेंसेस जिनके गलत हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और सेंटेंस बनाए। वो अब तक 4 किताबें लिख चुकी है। शी हैज रिटन 4 बुक्स टिल नाउ। यहाँ पे so far आएगा, अभी तक के लिए। अच्छा, ठीक है। अब आप म्यूट करें। बच्चों, एक बात आप याद रखें जो कि आपने पल्ले बांधनी है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये टेंसेस की बेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक टेंस है। जिस की कमांड प्रेजेंट इंडेफिनिट पे पुख्ता होगी, कमांड पक्की होगी, उसको अगले 11 टेंसेस 10 दिनों में, 5 दिनों में भी कर सकता है। लेकिन जिसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कच्चा है, उसके सारे टेंसेस कच्चे हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हर लिहाज से आपने पुख्ता करना है। तो अगला स्टूडेंट्स जी, राजा असद। जी, राजा असद तालिब, माइक अनम्यूट करें। राजा असद तालिब, देर नहीं लगानी, माइक अनम्यूट करके जल्दी बोलें। वालेकुम अस्सलाम। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताइए। ये ऐसा जुमला है जिसमें काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है। अच्छा, उर्दू की मैं क्या पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना? जी जी, इसमें काम
कर रहा है। अच्छा राजा सर, क्लास ली थी आपने दोनों क्लासेस? जी जी। बाद में रिपीट भी की थी? रिपीट भी नहीं ना, इसलिए जहन से आउट हो गई। क्यों नहीं की, क्यों नहीं की? अभी आप क्लास लीव नहीं करेंगे, क्लास लीव नहीं करेंगे। हम एंड पे आपसे दोबारा पूछे, जिनकी गलतियां निकल रही हैं वो रुकेंगे और बल्कि कोई भी नहीं जाएगा जब तक हम नहीं कहेंगे। हम एंड पे दोबारा रिव्यू करेंगे सबको। आप माइक म्यूट करें राजा सर। अगला बच्चा नकीबुर रहमान। जी नकीबुर रहमान। नकीबुर रहमान प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जो हमारे रोजमर्रा की रूटीन को शो करता है। इसके उर्दू के जुमले के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते है, इस तरह आता है। क्या बनाए? मैं खाना खाता हूँ। आई ईट। उसको थोड़ा ठीक करें मुंह की तरफ। जी। आई ईट द फूड। अच्छा, एक जुमला और बनाए। अम्मी नाश्ता तैयार करती हैं। सर तैयार करने की इंग्लिश आपको कौन सी आती है? प्रिपेयर लगाएं, प्रिपेयर। PREPARE। PREPARE। मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। अच्छा, इसके साथ प्रिपेयर्ड क्यों लगाया आपने? डी क्यों लगाया? डी नहीं लगाया सर, प्रिपेयर लगाया बस। खाली प्रिपेयर लगाया? जी। तो ये जुमला लिख लें गलत, और ब्रेकफास्ट नहीं बोलना, ब्रेकफास्ट बोलना है जिसने भी बोलना है। ब्रेकफास्ट, स्पेलिंग ब्रेकफास्ट वाले हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन ब्रेकफास्ट है। अच्छा, आप म्यूट कर दें नकीब। शहबाज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताइए। जी सर, प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो इस चीज़ को शो करता है जो काम हम अभी रिसेंटली कर चुके हैं। जैसे कि मैंने माइक्रोफोन ऑन किया तो ये अभी कर चुका हूँ मैं। तो अच्छा। इसमें जो इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं हैज़ और हैव लगती हैं। इसका जो फार्मूला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, ओके, सेंटेंस बनाए। मैं बोलूं? बोलें बोलें बोलें। हम इकट्ठे मूवी देख रहे हैं। हम इकट्ठे मूवी देख रहे हैं। इकट्ठे। वी आर वॉचिंग द मूवी। इकट्ठे। इकट्ठे की इंग्लिश मुझे जरा नहीं आ रही। टुगेदर। टुगेदर। We are together. We are watching the movie together. Yes sir. आवाज आई? जी जी। उन्होंने जंगल में शेर देखा है। उन्होंने जंगल में शेर देखा है। देखा है, ठीक है। उन्होंने they have they have saw थर्ड फॉर्म सीन होती है, SEEN सीन। अच्छा ओके सर। they have seen the lion in the jungle. ओके बच्चों, स्क्रीन पे देखने के लिए वॉच, सरसरी देखने के लिए सी। अगर किसी चीज को आप गौर से देखें बगौर तो वो लुक होता है, LOOK लुक। इनकी आगे सेकंड थर्ड फॉर्म्स भी याद रखें। एक जुमला और बनाए शहबाज आप। यस। क्या मैं रोजाना किताब नहीं पढ़ता हूँ? क्या मैं रोजाना किताब नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है सर। ये है what do I read book daily? What do I read? अच्छा, हम जुमला लिख लें और एट द एंड वापस आपके पास आएंगे। जुमला लिख लें। अगला बच्चा जी। सालेहा नूर। जी सालेहा नूर, माइक अनम्यूट करें। एक बार आपने जुमले तैयार रखने। सालेहा नूर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताइए।
सर ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट ब्रांच है और ये किसी भी हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ और इस तरह की चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। ओके, जुमला बनाए वो डॉक्टर बनता है। सर मुझे इसको एक्सटेंड करने थे, वो डॉक्टर बनना चाहता है, ये कर लें। डबल He वो wants आ to जाएगा, become a चलो। doctor. ठीक है, एक जुमला और बनाए। बारिश क्यों नहीं होती है? बारिश क्यों नहीं होती? होती है। ओके सर, why it does not rain या why does it not rain? हाँ, इस तरह बनेगा। सब्जेक्ट दरमियान डज के बाद आएगा। एक और जुमला बनाए। फसलें पक चुकी, मैं बोलूं? बोले। फसलें पक चुकी हैं। फसलें पक चुकी हैं। Crops have ripe. क्या बोला? क्रॉप्स Have right, I think sir. I'm confused about the form of the verb. ताई भाई बताएंगी। अच्छा, अगला जुमला बनाए। रिपर्ड आएगा, राइप, रिपर्ड, RIPERED। रिपर्ड, ठीक है। राइप फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अगला जुमला बनाए। किसान खेतों में हल चला रहे हैं। Farmers are plowing in the fields. वेरी गुड। एक और जुमला हम आपको दे रहे हैं, वो बनाए। क्या बादल नहीं गरजा है? क्या बादल नहीं गरजा है? Has the cloud not thundered? दोबारा बोले। सर एक बादल है ना, आपने एक ही बादल का बोला है। Has the मैंने cloud एक तो not... नहीं कहा, मैंने कहा क्या बादल नहीं गरजा है? या क्या आपने बादल डिटरमिन करना। जी सर, क्या बादल नहीं गरजा है, राइट? यस यस और यस। Has the cloud not thundered? थंडर की स्पेलिंग बोलें, जो आपने लफ्ज बोला है पूरा स्पेलिंग बोलें। सर स्पेलिंग THUNDERED। ठीक है, ओके गुड। आप म्यूट कर दें। शाबाश। ओके जी, अनम शहजादी। जी अनम, माइक म्यूट करें। अनम को पहले मौका दें, हैंड रेज को बाद में। जी जी बिल्कुल, वो जाहिर है। जी अनम, माइक अनम्यूट करें। वालेकुम सलाम। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारी डेली रूटीन में यूज हो रहा है रिचुअल एक्शंस को शो करता है। बच्चे फूल क्यों तोड़ते हैं? सर तोड़ने की इंग्लिश यहाँ पर कोई भी चीज, किसी दरख्त या शाख या पत्ता या फूल तोड़ा जाए तो प्लक लगेगा। PLUCK। Why child pluck flowers? I think जुमला लिखे, एंड पे रिव्यू करेंगे। लिखे। अगला जुमला अब दे रहा हूँ, वो बनाए। यस सर। उसको बुला रहा हूँ। क्या मैं उसको बुला रहा हूँ? क्या मैं उसको बुला रहा हूँ? ओके, इसको भी लिखें। तैयबा अगला जुमला पूछें आप। नौरेज अहमद कह रहे हैं कि मेरी अगली क्लास है, क्या मैं जा सकता हूँ? जी चले जाएं, लेकिन उनको कहें कि आपने प्रैक्टिस करनी है, अगले में हमें रिजल्ट पूरा चाहिए। जी तैयबा, इनसे जुमला पूछे। वो इस वक्त आपके लिए चाय बना रही है। वो इस वक्त आपके लिए चाय बना रही है। He has अच्छा अनम, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो टेंस पूछा तैयबा ने, ये कौन सा टेंस है? ये सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है? वो इस वक्त आपके लिए चाय बना रही है, ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस से ताल्लुक रखता है? कंटिन्यूस। ठीक है, आप कंटिन्यूस का फार्मूला ज़हन में लाएं और जुमला बनाएं। सर बेसिकली इशू ये है कि मैंने कल क्लास नहीं के लिए मैंने ग्रुप में मैसेज किया था नेटवर्क इशू की वजह से। सो आज अपलोड हो गई है। या सर क्लास हुई है अपलोड, लेकिन जस्ट अभी तकरीबन क्लास ज्वाइन करने से पहले कुछ टाइम नेट सही हुआ है, मतलब वाईफाई खराब था।
ठीक तो है, मैंने लेकिन वो ये आप प्रैक्टिस करेंगे कि अगली बार हमें जितने टेंस होंगे वो आपके क्लियर रहेंगे। म्यूट करें अपना माइक। ओके, थैंक यू। अहमर नवाज। अहमर, आप बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बच्चे। यस सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट का एक टेंस है जिसमें जो इसकी अलामत है, इसको पहचानने का तरीका है उसमें फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? सबसे पहले काम क्या जी करता है ये बताएं। जी वही मैं बता रहा हूँ। मतलब इसमें ये है कि जो डेली काम हो रहा है, कि जो डेली रूटीन में काम होता है। तो अब जिस अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इसमें भी वाज़ेह हो रहा है। तो इस सेंटेंस के आखिर में मतलब इसमें जो है वो ता है, ती है, ते हैं आता है, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं कि इंडेफिनिट टेंस है। सूरज, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल तो पूछे ना ताकि मैं आइडिया हो। जी अहमद, आप बताएं, एग्जांपल से वाज़ेह करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल दें। Yes sir, he goes to school, he drives a car, she plays football, like। सूरज गुरूब होता है, ये बनाएं। आवाज आई सर है इसके मेरी? लिए सेट यूज होगा ना, जी सनसेट। जी 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 जी, जुमला बनाएं। सर इसके लिए सिर्फ सनसेट यूज होगा, सनसेट, क्योंकि दो ही चीजें हैं बस। दोबारा बोलें। सन, देखें, सनसेट, कभी आप सनसेट, कभी सनसेट्स, कभी सनसेट्स बोल रहे, एक जुमला बोलें। सनसेट्स के साथ में जाऊंगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दा आएगा क्योंकि सन एक स्पेसिफिक है, तो उसके साथ दा लगेगा, द सन सेट्स। आगे पूछे तैयबा और जो। ओके, बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं? शोर की क्या इंग्लिश होगी? शोर की होती है मेक अ नॉइस, शोर मचाना। हाँ जी, ठीक हो गया। बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं? Why are children making a noise? ओके, परिंदे चहचहाते हैं। चहचहाने के लिए क्या यूज करेंगे? चिर्प। CHIRP, chirp। Chirp। परिंदे, अच्छा, the birds chirps। ये इस जुमले पे नोट करें, बाद में देखना है आपने। अच्छा, इंस्ट्रक्टर्स कोशिश करें दो। जी जी, वो टाइम ठीक है, अभी अगले बोले, अगला। ओके जी, फजीलत बशीर। जी तैयबा कंटिन्यू करें। वालेकुम सलाम। तैयबा म्यूट ना किया करो। फजीलत आप बताएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम हो रहा होता है उसके बारे में बात हो रही है। जैसे अभी मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो कोई आप 3 एग्जांपल्स दे सकती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की? Yes, I'm attending the class of English language and I'm going to the market and he's playing football. ओके, मेहमान जा चुके हैं, इसकी इंग्लिश। The guest went. ये पहले आप पहचान करिए कौन सा टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। इसमें होगा ना यूज, गॉन यूज होगी। The guest have gone. कॉन्फिडेंस से बोले ना, अब चाह क्यों रही हैं? जो भी जहन में जुमला स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, गलत होगा तो कोई इशू नहीं, गलत के बाद ही दुरुस्त होगा। अगला जुमला बनाएं, हवा चलती है। The wind blows. नहीं। अच्छा, मैं ग्लास में पानी नहीं उंडेलता हूँ। जल्दी जल्दी। Have not pours water in the glass. दोबारा बोलें। I am not pour the water in the glass. ये लिखें और टेंस पहचाने कौन सा, हम दोबारा रिव्यू के लिए आते हैं क्लास के एंड पे। जी अगला। ज़ैनब शान। ज़ैनब शान, जल्दी से माइक अनम्यूट करो बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताएं।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुराद वो टेंस है जिसमें कोई काम मौजूदा जमाने में मुकम्मल हालत में पाया जाए। जैसे वो खाना खा चुका है, वो स्कूल जा चुकी है। इंग्लिश में देना एग्जांपल्स, आप इंग्लिश में दें। She has went a school. Went नहीं आएगा। She has gone a school. नहीं ना, नहीं आएगा। सिम्त का है, डायरेक्शन के लिए टू लगेगा ना। अच्छा आप लिखे मैंने नज्म लिखी है। क्या? अगेन रिपीट। मैं नज्म लिख चुका हूँ। I have written a poetry. पोइट्री नहीं आएगा, पोम आएगा। मैं गाना क्यों नहीं गाता हूँ? मैं गाना क्यों नहीं गाता हूँ? चलो ये बना लो, वो गाना गाती है। I sing a song. अच्छा ठीक है, म्यूट करें, ये जुमला लिख के रखें। जी ताइबा नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हादिया नवीद। ओके हादिया, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएं। जी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएं, आपको क्या पता है जो हमने पढ़ा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें हम जो डेली रूटीन है उसके बारे में बात करते हैं, उसमें हैबिचुअल एक्शंस वगैरह डिस्क्राइब किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स दें। फॉर एग्जांपल शी गोज टू स्कूल। ओके, बच्चे लड़ रहे हैं, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। The children are fighting. मैं चाय पी चुकी हूँ। I have drunk the tea. टेकन, चाय पीने के लिए टेकन होता है, पी चुकी। टेकन, I have taken a tea. टेकन टी, टेकन आ नहीं आएगा, टेकन टी करें। और फिर लगा सकते हैं ड्रिंक भी, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो ले पीते हैं एकदम नहीं, तो वो टेकन लगाता है। अंग्रेज ड्रिंक भी यूज करते हैं, कोई इशू नहीं होगा, इसमें हम कोई मसला नहीं होगा। अच्छा कितने लोग रह गए? नहीं सर, क्या तुम मुझ पे यकीन करते हो, इसका बताएं। भाई नहीं, माइक म्यूट करें। Are you? पहले टेंस को देखें, पहले टेंस को देखें। नहीं, पहले टेंस को आ दिया। ठीक है तैयबा, ये लिखें, हम आते हैं बैक। ओके। राहिल अहमद। जी राहिल अहमद सर, माइक अनम्यूट करिएगा। यस। प्रेजेंट परफेक्ट। Present perfect expresses the recent present routine. जैसे I have written my assignment, I have made my breakfast, I have taken my lunch, she has gone to office. अच्छा जुमला आप दें भाई तैयबा। ओके, हम ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। We are playing football in ground. लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटता है। Cutterman cut woods in the forest. इस जुमले को लिखें और आपने देखना क्या गलती है। अगला जुमला, माली वो ये लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटता है। अगला जुमला, माली बाग में घास काटता है। Gardener mow in garden. इसको भी देखें, इसको भी लिखना है, बाद में देखना क्या गलती है। ठीक है, एक और जुमला लास्ट टाइम दे रहा हूँ, आखिरी जुमला सॉरी दे रहा हूँ। एक्सीडेंट कहाँ वाक़या होता है?
Where does accident occur? दोबारा Where does accident occur? ठीक है, माइक म्यूट कर दें, थैंक यू। अली नकी। आप प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताएं। एक्चुअली हमारे आजान हो रही थी इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। प्रेजेंट परफेक्ट। एक्सक्यूज मी मैम। जी आवाज आ रही है मुझे। जी मिस, मैं अब्दुल राफी हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नमाज के टाइम हो रहा है तो मुझे लीव चाहिए। जी आप चले जाएं। थैंक यू मैम। मैम प्रेजेंट परफेक्ट वो सेंटेंस होता है जो कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन उसकी रेलेवेंस या इफेक्ट उसका या रिजल्ट अभी मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल he has completed the assignment। अच्छा मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, आपने मुझे बताना है, ट्रांसलेट करके बताना है। यूनिवर्सिटी होनहार तुलबा को स्कॉलरशिप देती है। यूनिवर्सिटी हैज गिव द किससे पूछ रही हैं? ये अली नकी है, आई थिंक सो। यूनिवर्सिटी हैज गिव द स्कॉलरशिप। नहीं पहले आप पहले इजी करें। हाँ इजी पूछे, इजी जजेस, इसमें एडजेक्टिव्स निकाल देना। ओके। वो सुबह सवेरे उठता है। He wake up early in the morning। He has wake up। देखिए जल्दी नहीं करनी नकी, और पहले देखना टेंस कौन सा है। He wake up early in the morning तो कोई टेंस ही नहीं है अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए आप जल्दी करेंगे तो मिस्टेक करेंगे। पहले जुमला सुने फिर उसको 1-2 सेकंड में देखें कि कौन सा टेंस है। वो खाना पका, मेरी आवाज आ रही है सर? फिर से बोलिएगा। वो खाना पकाती है। अच्छा अगला बनाएं, मैं सड़क पर भाग रहा हूँ। आई रन। ठीक है, सारे जुमले लिखें और हम वापस आते हैं क्लास के बाद। अगला स्टूडेंट जी मनाहिल। बच्चे आप बताएं प्रेजेंट परफेक्ट। सर प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो हमारे प्रेजेंट में मुकम्मल कामों को शो करता है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल्स तो देना ताकि आइडिया हो कि आपको आप किस तरह जस्टिफाई कर रही हैं। द चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल और आई हैव गेव द पेन। गेव नहीं, गिवन। उसने मुझे तोहफा दिया है। उसने मुझे तोहफा दिया है। वो मुझे तोहफा दे चुका है। He has given the gift given the gift me to me। ठीक है, अगला बनाएं, वो उधार लेता है। वो पैसे उधार लेता है। सर उधार बोरो होगी ना इसकी इंग्लिश? बोरो, BORROW। वो उधार लेता है। वो पैसे उधार लेता है। अच्छा, he borrows the money। ये तैयबा पूछें। क्या हम सही रास्ते जा रहे हैं? मतलब क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? Are we going to write क्या आपकी अम्मी चाय बना रही है? क्या आपकी अम्मी चाय बना रही है? जी यही है। Are you? अच्छा इस जुमले को लिखें और देखें कि कौन सा टेंसर बनेगा कैसे। ठीक है। यस सर, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताएं विद 3 एग्जांपल्स। कंटिन्यूस बेसिकली ऐसा टेंस है जो कि किसी भी काम की प्रेजेंट स्टेट को डिफाइन करता है, यानी कि मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा होता है उसको बयान करता है। दूसरी बात
किसी ऐसे काम की तरफ भी निशानदेही करता है जो कि अर्ली फ्यूचर में प्लान हो, लाइक इन 2 to 3 days 4 days, या जिसमें स्पेसिफाई कर दिया जाए कि इतनी देर में ये काम हो रहा है या उस तरह से जो तय है। अब इसमें अगर हम 3 एग्जांपल्स देख लेते हैं व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। सो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज प्लानिंग टू विजिट चाइना ऑन नेक्स्ट मंडे। ये पहली एग्जांपल है। व्हेन इट कम्स टू द सेकंड एग्जांपल, people are cursing most of the governments. This is the second one. And the third one, Pakistan is playing poor cricket in the century. अच्छा, आवाज आ रही है मेरी ना? जी जी आ रही है, अब बोलिए। वजीर आजम ने एक्सीलेंसी सेंटर का संगे बुनियाद रखा है। The Prime Minister has inaugurated the Center of Excellency. यस, अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया है। They have called me or they have summoned me depending upon the context. ओके, अजान होती है। Well, आ गया। अच्छा, फाहद इस जुमले को लिखना, बाद में वापस आते हैं। फातिमा जान ज़ेब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज आप प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताएं। जी मैम, श्योर मैम। प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला ये है कि पहले सब्जेक्ट आता है प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसने एक खत लिखा है, शी हैज रिटन अ लेटर। उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करें तो इसी तरह से शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। और अगर उसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैज शी रिटन अ लेटर। और अगर इसके बाद ठीक है आप बताएं कि जी सर आप बोलें, कंटिन्यू सर। अच्छा, जुमला आप बनाएं, वो घर लौट रहे हैं। सर मैं जरा नोट कर लूं। लिख भी लें, वो घर लौट रहे हैं। लौट रहे हैं सर, वापिस आ रहे हैं भी कह सकते हैं। जी कह सकते हैं। दे आर वापसी सर, दे आर रिटर्निंग होम। अच्छा, टू आएगा आई थिंक सो, डायरेक्शन है ना। ठीक, तो हम अगला जुमला लिखें। जी सर। मैं फुटबॉल को ठोकर मारता हूँ। मैं फुटबॉल को ठोकर मारता हूँ। मारता हूँ। मैं फुटबॉल को सर ठोकर मारने की क्या इंग्लिश होगी? आई किक फुटबॉल। चलो तैयबा, आपने पूछना तो पूछे, नहीं तो मैं इनसे बात करूँ बच्चों से और फिर छुट्टी देंगे। वो गुलाबी रंग का ड्रेस क्यों नहीं पहन रही है? कपड़े या ड्रेस? मैम वो क्या आगे आपने क्या बोला है? वो गुलाबी रंग का ड्रेस क्यों नहीं पहन रही है? She is क्यों नहीं, एक मिनट मैम, वो गुलाबी रंग का, मैम एक मिनट मैं नोट कर लूं। सूट क्यों नहीं पहन रही है? गुलाबी रंग नहीं, आप गुलाबी कह सकते हैं, जस्ट कलर को रहने दे। She is क्यों नहीं पहन रही है? Why she is not wearing pink dress? ये आप सेंटेंस आपने लिख लिया है, आपको बता देंगे एंड पे कि आपने क्या मिस्टेक की है। ओके मैम। ओके सर, आप जी बात सर। कीजिए। आई थिंक अभी हमारे पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है। अगर कोई रह गया तो अपना हैंड रेस कर सकता है, वरना मेरा ख्याल है सारे पूरे हो गए। जी सर। अच्छा बच्चों, प्रैक्टिस सेशन में टाइम निकाल के आए तो वो उनको 10-15 मिनट डिले भी करवाया जा सकता है। आपकी क्लास और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कि आप प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे। आज कई लोगों के बेसिक सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस गलत हुए, नहीं देखा कि प्रेजेंट डेफिनेट का क्या फंक्शन है, कंटिन्यूअस का क्या फंक्शन है और परफेक्ट का क्या फंक्शन है। और सबसे बड़ी बात है आप चैट जीपीटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको ऑन करके उसे कहें जी लेट्स
प्रैक्टिस ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। आप उर्दू में उसके साथ कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। तो अब तो इतने टूल्स आ गए तो आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। अच्छा, अब ये है कि जिन लोगों के सेंटेंसेस गलत नहीं हुए, जिनको हमने ये नहीं कहा कि हम एंड पे रिव्यू करेंगे, वो लोग तो लीव कर सकते हैं। और जिन लोगों को हमने रिव्यू करने के लिए कहा, वो जो है ना बोल के बताएं कि हमने कौन सा सेंटेंस उनका रिव्यू करने के लिए कहा था। Thanks for watching. CR Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.